आप सभी को राधे राधे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रिया ब्लॉग में। और हम लोग आए हैं इंदौर और इंदौर से जाएंगे ओमकालेश्वर। तो सभी लोग उतर गए थे, अब जा रहे हैं बाहर की साइड में और देखते हैं कि किससे जाएंगे। अब पूरी रात हो गई, पूरा दिन हो गया तो बच्चे भी बिल्कुल परेशान हो गए हैं और सुबह का टाइम है तो बच्चे ट्रेन में कहाँ नींद सही हो पाती है, तो बच्चे भी थोड़े से नींद में हैं। और हम लोग सब लोग आ गए थे बाहर के साइड में और सिया के पापा बात कर रहे हैं गाड़ी वाले भैया से। तो क्योंकि गाड़ी ही कर लेंगे बढ़िया रहेगी, इसलिए क्योंकि बस से टाइम भी लगेगा, क्योंकि वो तो सब सवारियाँ बैठा लेते हैं सभी लोगों के लिए, फिर बच्चे भी हैं और बच्चे ऐसे वाले नहीं हैं, ये भागते बहुत हैं इधर से उधर, तो बस में कौन पकड़ेगा। गाड़ी में ये है कि बैठ भी जाएंगे आराम से। तो फिर बात हो गई थी और सामान वगैरह रख रहे हैं और सारा बैग जो भी हैं वो रख दिए जाएंगे, फिर उसके बाद सभी लोग बैठ जाएंगे। और लग रही थी एक कप चाय मिल जाए क्योंकि सुबह का टाइम है और थकान सी हो गई थी। तो यहाँ पर दुकान नहीं थी कोई, तो गाड़ी वाले भैया से बोला था कहीं पर रुक जाओ, अगर कहीं आपकी नज़र में हो सही जगह तो वहाँ पर हम चाय पी लेंगे, क्योंकि अपने लोगों को तो नहीं पता होती है बाहर कहाँ पर चाय वगैरह सही मिलेगी। मगर चाय के लिए रुके ही नहीं और यहाँ पर बहुत लंगूरी बंदर थे, बहुत सारे। और बहुत बच्चे भी देख के लंगूरी बंदर खुश हो गए, क्योंकि बच्चों के लिए तो ये चीज़ें बिल्कुल नहीं लगती हैं क्योंकि बंदर उंदर। और यहाँ पर हम आ गए नर्मदा मैया के साइड में, भैया से हमने बोल दिया था गाड़ी लगा देना क्योंकि वहीं पर हम सब लोग स्नान करेंगे। और यहाँ पर इतना साफ जल था, इतना अच्छा लग रहा था और सभी लोग बड़े मस्ती से स्नान किया, सभी बहुत खुश हो गए थे। और सभी लोगों को बाहर और इतना साफ जल, बिल्कुल गंदगी का तो कोई नामो निशान नहीं, इतना साफ का पे और इतना अच्छा लग रहा था यहाँ पर। और सभी लोग जा रहे हैं अभी। और गाइस सभी लोगों ने स्नान कर लिया था, सब लोग जा चुके थे गाड़ी की तरफ, मगर बच्चे जो थे वो आने का बिल्कुल नाम नहीं ले रहे थे। तो हम ही दोनों बहनों को काफ़ी देर लग गई वहाँ पर खड़े हुए, क्योंकि सब और तेजस को इतना अच्छा लग रहा था कि बिल्कुल आने का स्नान। और इतना साफ जल था, इतनी साफ सफाई थी, क्योंकि आपको ब्लॉग में पता ही चल रहा होगा। और सभी लोग फिर बालुल का कंघी उंगी करके बैठ गए हैं गाड़ी में। अब जा रहे हैं मंदिर की तरफ, क्योंकि भैया बोले पैदल जाओगे तब तक थोड़ी देर लगेगी और मैं गाड़ी से छोड़ देता हूँ। तो फिर भैया ने गाड़ी से छोड़ दिया था, हम उतर गए थे सभी लोग। अब हम जा रहे हैं। तो सिया के पापा बता रहे थे कि जब पहले अपने आए थे तो इधर से आए थे, और जब आए थे तो शिवरात्रि का दूसरा दिन था। और भैया इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, 7-8 घंटे लाइन में लगे रहे हैं, कहीं जाके तब दर्शन हुए थे भोलेनाथ के। और इतनी भीड़, इतनी ये लग रही थी कि इतनी कैसे दर्शन हो पाएंगे बाबा के। और इतनी, मगर बाबा ने सबको दर्शन दिए, मगर थोड़ा टाइम तो लगा ही था जब भीड़ इतनी है और सभी भक्त आए हुए थे। मगर अच्छा लगता है ऐसी जगह पे, तीर्थ यात्रा की जगह पे तो काफ़ी अच्छा लगता है। और काफ़ी दिन से मन था, बाबा ने अब सुनी जाके। और यहाँ से मंदिर दिख रहा था, मगर काफ़ी अंदर को है मंदिर, ये वीडियो में तो पास में ही दिख रहा था। जैसे देखो वहाँ भी जाके देखोगे तो बिल्कुल लगेगा यही है मंदिर, मगर काफ़ी अंदर तक चलना पड़ता है घूम घूम के। तो फिर हम लोग जा रहे थे और प्रसाद अभी लिया नहीं है, अब नीचे जाके मंदिर के उधर ही ले लेंगे। पास में जो दीदी थी साथ में, तो वो यहीं पर रुक गई थी, भाई साहब दीदी। तो फिर सभी लोगों ने यहाँ से ही ले लिया प्रसाद। और इन भैया ने एक गलती ये की, प्रसाद दिया तो एक बेलपाती तो साबित दे ही देते, एक बेलपाती तक इनने वो नहीं दी, सब खंडित थी। तो थोड़ा सा मंदिर के अंदर गए तब देखा, पहले बाहर ही देख लेते तो देख ही लेते। और हम लोग प्रसाद लेकर अब जा रहे हैं मंदिर की तरफ। और मंदिर काफ़ी अंदर को है, वैसे तो पास में ही लगता है कि मंदिर यही है, मगर काफ़ी अंदर तक चलना पड़ता है।
और सिया के पापा और मैं बातें करती हुई जा रही थी कि सिया के पापा से कि यहाँ पर कितनी लाइन लगी हुई थी। एक लाइन जाने वाली, एक लाइन आने वाली थी, मगर एक लाइन में 3-3 लाइनें लगी हुई थी। इतनी भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो वही बातें करते हुए जा रहे थे। अब तो ये स्टील की रेलिंग जैसे लगी हुई हैं, स्टील की ये, मगर उस समय तो रस्सी बंधी हुई थी। तो रस्सी इधर से उधर जा रही थी, इधर से उधर झुक जा रही थी। इतनी भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और फिर दर्शन तो हो गए थे उस समय भी बाबा के सही, मगर काफ़ी भीड़ थी। अब आ गए हैं मंदिर की सीढ़ियों की तरफ। तो अब ऊपर के लिए थोड़ी सी सीढ़ियाँ हैं, थोड़ी प्लेन रास्ता है, इसी तरीके से चले गए। और मंदिर के अंदर जब गए तो बहुत भीड़ थी। यहाँ भी फिर लग गए थे 2 घंटे लाइन में लगे हुए, क्योंकि पहले तो नहीं इतनी भीड़ लग रही थी, मगर जब मंदिर के अंदर आए तो काफ़ी भीड़ थी। फिर बच्चे भी साथ में थे तो साइड से लग गए थे, क्योंकि बच्चों के लिए अगर बच्चे हैं साथ में तो एक साइड से ही लगो, बीच में नहीं लगना चाहिए, क्योंकि बच्चों की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, छोटे बच्चों की ख़ास तौर से, क्योंकि बच्चों को लिए भी सांस उस लेने में। और पता है धक्का इतने होते, धक्का आगे या पीछे वाले जे नहीं देखते हैं, बीच में जो लोग हैं बेचारे फंसे हुए, वो कहाँ पर जाएंगे। मगर धक्का देने से मतलब अब वही हाल, वो तो जे लगा लो कि सिया ने किसी को बीच में लगने नहीं दिया, कहा कि बच्चे साथ में है, साइड से लगना मम्मी, क्योंकि अगर बीच में पता है इतने धक्के एक दूसरे के लिए दे रहे थे। अब बच्चे बेचारे छोटे हैं, वो कहाँ पर जाएंगे। बड़ों की तो हालत खस्ता हो ही जाती है, मगर बच्चे कहाँ पर जाएंगे। तो फिर हम लोग तो साइड से ही लग के गए थे, और बच्चे, और बहुत भीड़ थी, इसमें भी 2-2 3-3 लाइनें लग गई थी, और बहुत काफ़ी धक्का वक्का हो रहा था। फिर आराम से सब आराम से हमने कहा आराम से चलो। तो सब्बे और तेजस के लिए बैठाल दिया था, और वो आपस में अपने देखते भी जा रहे थे और बैठे हुए भी थे, खेल भी रहे थे। तो बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि परेशान नहीं क्या करा। 2 घंटे बच्चे के लिए भीड़ में लगना आसान बात नहीं है। और दोनों भाई अपने आपस में खेलते रहे और देखते रहे, एक साइड से ही गए, लगे ही नहीं बीच में बिल्कुल। और देखिए गाइस सब्बे और तेजस कैसे करके खेल रहे हैं दोनों आपस में। बहुत मस्ती करते हुए गए ये लोग, क्योंकि इन्हें बैठने के लिए जगह भी मिल जा रही थी। और गाइस सभी लोगों ने दर्शन कर लिए थे ओमकारेश्वर के। बाबा के बहुत अच्छे दर्शन हो गए थे। अब जा रहे हैं ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। तो इधर ही से बाहर के लिए रास्ता है वहाँ भी जाने के लिए। हाँ सब इतनी तेज़ भाग रहा था। और बच्चों के लिए थोड़ी सी भी कहीं पर जगह मिले शैतानी करने के लिए तो वहीं पर शुरू हो जाते हैं बच्चे। सब श्रेयांश भी बहुत तेज़ भाग गया था, आगे ही निकल गया था वो। और काफ़ी अच्छे दर्शन हो गए। और इतनी दूर से आओ तो यही लगती है, कोई भी हुआ तो दर्शन अच्छे हो जाते हैं तो बहुत खुशी होती है। इधर से मंदिर की भी रास्ता है जाने के लिए, तो काफ़ी लोग इधर से भी जा रहे थे और हम लोग तो दर्शन कर लिए थे। काफ़ी रास्ता है, मुझे ऐसा लग रहा था, क्योंकि 2-3 जगह से मैंने ऐसा देखा कि इधर से हम जहाँ से आए थे उधर से भी रास्ता थी, और एक उधर से भी दिख रही थी, और एक अब इधर आए तो इधर
साइड में भी दिख रही थी रास्ता मंदिर जाने के लिए। और इधर दुकानें उकानें काफ़ी हैं। और यहाँ पर जो शिव जी की मूर्ति ज़्यादा ही मिल रही थी, क्योंकि जो नर्मदा मैया हैं तो वहीं पर कहते हैं कि से निकाली जाती हैं, तो वही काफ़ी सुंदर सुंदर थी। जो शंकर भगवान जी की जो मूर्तियाँ थी शिवलिंग, तो काफ़ी अच्छी थी, तो वही देख रहे थे रुक के। और फिर आ गए हैं हम मंदिर। और यहाँ पर भी काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी और काफ़ी बड़ी लाइन थी। काफ़ी यहाँ पर भी बड़ा मंदिर है, तो काफ़ी दूर तक यहाँ पर भी घूमना पड़ा, इधर से उधर उधर से उधर। अब हम लोग जा रहे हैं लाइन में लगने के लिए। अब देखते हैं यहाँ पर मगर यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, क्योंकि जल्दी ही हो गए थे। और जो जल लिया था वहाँ पर, क्योंकि पहले आए थे तो जल चढ़ा दिया था शंकर भगवान जी पे ज्योतिर्लिंग पे, और अब की जल चढ़ाने नहीं दे रहे थे, तो फिर वहाँ पर नहीं चढ़ाया था, फिर यहाँ पर चढ़ा दिया था, क्योंकि यहाँ पर मना नहीं कर रहे थे। तो वो सीसी साथी में थी, तो सिया ने सभी लोगों ने चढ़ा दिया था, और हम लोगों ने भी सबने चढ़ा दिया। सभी लोगों ने ले लिया था, जल की सीसी ले ली थी सभी लोगों ने। तो फिर सभी लोगों ने जा रहे हैं अंदर के लिए, और लाइन काफ़ी लंबी है यहाँ पर भी, और टाइम नहीं लगा, दर्शन हो गए थे। और यहाँ भी हमने प्रसाद चढ़ा दिया था। अब जा रहे हैं गाड़ी की तरफ, और गाड़ी वाले भैया खड़े हैं यहीं पर पास, बता दिया था उनके लिए फ़ोन करके, तो पास ही में आ गए हैं मंदिर के। और काफ़ी अच्छे दर्शन हो गए थे यहाँ पर भी। और पहले आए थे तो यहाँ पर मंदिर में, इस मंदिर में नहीं आए थे, क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी। और गाइस सभी लोगों ने आराम से दर्शन करके अब सब लोगों ने चाय पी, क्योंकि सुबह से किसी ने न चाय पी थी न कुछ खाया पिया था। बच्चे थे साथ में, तो उन लोगों ने तो बिस्किट वगैरह खा लिए थे, छोटे ही थे। तो फिर सभी लोगों ने आराम से चाय पी कर थोड़ी देर बैठे यहाँ पर। अब यहाँ पर होटल था, तो फिर यहाँ पर रोक ली थी, क्योंकि खाना भी सबके लिए खाना था, और ढाबा भी था, होटल भी था। तो फिर सभी लोगों को भूख भी लग रही थी, तो फिर खाना भी खा लेते हैं। फिर उसके बाद जाएंगे हम लोग उज्जैन, अब वहीं पर रुकेंगे। और अभी रात हो जाएगी पहुंचने में, ऐसे भैया कह रहे हैं 10-11 बज जाएंगे। तो देखते हैं, अभी तो 2:30 या 2 का टाइम होगा। तो फिर आ गए थे हम सब लोग अंदर, और जो भी मंगाना था वो मंगा लिया था। और बच्चे जो थे अंदर नहीं आ रहे थे, इन्हें बाहर अच्छा लग रहा था, और बाहर काफ़ी बड़ी जगह थी, मैदान सा, तो बच्चे अपने खेलने में वहीं पर मस्त हो गए थे। और सब्जी मंगा ली थी, एक दाल मंगा ली थी, और सभी लोगों के लिए खाना खिला देते हैं। और सब और तेजस जो है दाल और रोटी बड़े मन से खाते हैं, और चावल नहीं खाते हैं, और दाल और रोटी खा लेते हैं, मगर इन्होंने यहाँ पर थोड़ी सी ही खाई थी। फिर हम लोग आ गए थे यहाँ पर उज्जैन, और यहाँ पर हमने ले लिया था रूम, और सभी लोग एक ही रूम में रुक गए थे हम सब लोग, क्योंकि कोई अलग अलग रहना रुकना पसंद नहीं करता है। और मैं अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ। आप लोगों को पसंद आए और लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना। आप सभी को राधे राधे।